प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। त्रिज्ञा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से, याहवे के नाम से आप सभी को मेरा प्रणाम। और हम जारी रखेंगे हमारे ये जवाब देने का सिलसिला, जहां पर हम जवाब दे रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक के उन बयानों का, जहां पर वो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस में मोहम्मद की पेशन गोई है। तो चलिए आगे हम देखते हैं जनाब डॉक्टर जाकिर नायक किस प्रकार से हमें साबित करना चाहते हैं मोहम्मद की पेशन गोई बाइबल से। चलिए हम देखते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी पेशन गोई कई जगह पे है। अगर आप पढ़ते बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में, इसमें लिखा है कि एक किताब दी जाएंगी एक अनपढ़ पैगंबर को, एक अनपढ़ नबी को, और उससे कहा जाएगा आप पढ़ो, और वो कहेगा कि मैं अनपढ़ हूं। बिल्कुल ये वाकया पेश आया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही, फर्स्ट रेवलेशन जब नाजिल हुई और जिब्रील सलाम उनके पास पहली वही लेके आते और कहते इकरा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मा ना बेकारी, मैं अनपढ़ हूं। यह भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है। तोरा और इंजिल डॉक्टर जाकिर नायक, आप अपने बातों से क्यों मुकरा जाते हैं? आपने कहा कुरान कहता है, अल्लाह ने कहा कि वे लोग मोहम्मद की पेशन गोई तोरा और इंजिल से पाएंगे। और जो मेरे दर्शक हैं उनको अगर पता नहीं होगा तोरा और इंजिल क्या है, तोरा मूसा को दिया गया वो 5 पहला पुस्तक है। इंजिल जो यीशु मसीह के बारे में, उनकी बायोग्राफी यानी कि उनके बारे में जो लिखा गया है, उनके जीवन के बारे में, उनकी क्रियाओं के बारे में, वो पहला 4 पुस्तक मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इसको इंजिल कहते हैं। अब कुरान कहता है कि इनकी मोहम्मद की भविष्यवाणी तोरा और इंजिल में होगा, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक यशाया के पुस्तक में जाकर भविष्यवाणी ढूंढ रहे हैं। अब मैं क्या कहूं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर जाकिर नायक जो है कुरान से भी बेहतर जानते हैं, यानी कि अल्लाह से भी ज्यादा जानते हैं। यानी कि वो, दूसरे शब्द में कहना चाहूंगा, वो अल्लाह को याद दिला रहे हैं कि अल्लाह ताला, आप भूल गए कि मोहम्मद की भविष्यवाणी जो है केवल तोरा और इंजिल में नहीं, वो नबियों के पुस्तक में भी है, यशाया के पुस्तक में। और उन्होंने अभी निकाला 29वां अध्याय 12वां वचन निकाल के उन्होंने पढ़ा। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला खुश आदमी मैं हूं यदि आप कहेंगे कि यह भविष्यवाणी मोहम्मद की ओर इशारा कर रही है। क्यों मैं खुश हूं पता है? क्योंकि यह अध्याय जो है 29वां अध्याय, अगर आप वचन 1 से पढ़कर देखेंगे, यह 29वां अध्याय परमेश्वर की जनता जो इस्राएल है, परमेश्वर के विरोध काम करे और परमेश्वर से मुखरा जाने के कारण उनके ऊपर परमेश्वर न्याय करने वाला ये अध्याय है। परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित होकर उनके ऊपर न्याय कर रहे हैं, और वो अध्याय से आप मोहम्मद की भविष्यवाणी निकालोगे। धन्यवाद। चलिए हम पढ़ते हैं। उन्होंने 12वां वचन पढ़ा, मैं आपको 9वें वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़ के सुनाता हूं। टहल जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला। आप देखते हैं कि आगे का वचन क्या कहता है। इसीलिए अब यहां पर क्या हो रहा है कि परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों पर क्या किया, उनके ऊपर एक अंधेरा छा दिया, उनके आंखों को बंद कर दी, क्योंकि वो परमेश्वर का विरोध काम कर रहे थे। और डॉक्टर जाकिर नायक आगे पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ेंगे। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। तो ये वो लोग हैं जो लोग जिद कर रहे हैं, जो बहाना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हम परमेश्वर का प्रकटीकरण पाने पर भी हम उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि उनकी नजरें कैसी हो गई, उनकी आंखों में पट्टी बांधने के समान, वो एकदम विरोध हो गए परमेश्वर से। और आप कहना चाहते हैं ये भविष्यवाणी मोहम्मद के लिए। धन्यवाद। आपके अनुसार मोहम्मद जो है परमेश्वर के विरोध काम कर रहे हैं और परमेश्वर ने उनके नजरों को अंधा कर दिया है। धन्यवाद। 12वां वचन पढ़ता हूं। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दिया जाएगा, इसे पढ़, और वो कहे मैं तो अनपढ़ हूं। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरे भय मानते हैं, इस कारण
सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। देखा मेरे दोस्तों आपने, जब हम ये अध्याय को ऊपर के और नीचे के वचनों को जब हम संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, हमको पता चलता है कि परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं। अगर आपके पास हिंदी बाइबल, आप उसका शीर्षक भी देख सकते हैं, चेतावनियों को अनदेखा करना। ये वो लोग हैं जो चेतावनियों को अनदेखा करते हैं। और आप कहते हो कि ये मोहम्मद की भविष्यवाणी है। अगर मोहम्मद की भविष्यवाणी है, जो पढ़ नहीं सकता है उसके ऊपर पढ़कर देखिए, वहां पर एक और व्यक्ति को पुस्तक दिया जा रहा है, वो बहाना कर रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा। तो अगर आप कहेंगे कि ये भविष्यवाणी मोहम्मद के लिए, तो रुकिए रुकिए, आप क्यों कह रहे हो कि मोहम्मद आखिरी नबी है? अब तक वो नबी आया नहीं है जिसने मना किया था ऊपर वाले वचन में। अब वो नबी के लिए इंतजार कीजिए, वो नए प्रकटीकरण को लेकर आएगा। कहीं ये गुलाम मिर्जा के बारे में तो नहीं हो रही है? मैं नहीं जानता, आप खुद निर्णय लीजिए, क्योंकि आप ही कोशिश कर रहे थे। तो यहां पर 11वें वचन में आप देखते हो 2 नबियों के बारे में लिखा गया है। क्या ये वचन बाइबल में कहीं और मुझे मिलती है? यस, हाँ, ये मुझे मिलता है मत्ती के पुस्तक में 15वां अध्याय वचन 1 से लेकर 9 तक। मैं पढ़ता हूं, सुनिए। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वो अपने माता का आदर ना करे, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। हे कपटियों, ध्यान से सुनिए, हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यही भविष्यवाणी ठीक ही की है। यशाया ने ये फरीसियों के बारे में, अगर आप कहते हो कि ये फरीसी मोहम्मद के तरफ आती है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, ये उन्हीं के बारे में भविष्यवाणी ठीक ही की। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। धन्यवाद। तो ये मोहम्मद है आपके अनुसार, जिनके होठ केवल परमेश्वर की ओर है, मन परमेश्वर के विरोध है, और वो बातों को सिखाते हैं जो परमेश्वर ने नहीं सिखाया। धन्यवाद डॉक्टर जाकिर नायक। यही होता है जब आप इस पवित्र बाइबल में कोई चीज नहीं लिखी है, उसको आप जबरदस्ती ढूंढने और जानने की कोशिश करोगे, बस वो यहीं से नहीं ठहरेंगे। तोरा इंजिल को